गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने आपके सामने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन किया हुआ है। तो जब आप मैं लॉगिन करता हूं तो मेरे सामने एक ऐसी विंडो आ रही है। इसे आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। प्लीज़ आइडेंटिफाई योर कोर बिजनेस, कि आप कौन सी मेन जो आपका बिजनेस एक्टिविटी है वो आप क्या करते हैं, डिटेल में आगे समझेंगे। वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओनली वन सिलेक्शन इज अलाउड। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, ट्रेडर में हो तो होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो या रिटेलर हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अदर्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हम सर्विस भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो लिखे क्या, इनका मीनिंग क्या है, कहाँ से समझा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ना मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं आई बटन पे। तो मैन्युफैक्चरर का मीनिंग क्या है? अ मैन्युफैक्चरर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन produces new product from raw material and components using tools, equipments and machines and then sells them to the consumers को या wholesalers को या distributors को, retailers को या किसी other manufacturers को। मतलब रॉ मटेरियल को उन्होंने क्या किया, यूज किया, मशीनरी यूज की, टूल्स यूज किए, उसके बाद एक प्रोडक्ट बना जिसे वो कस्टमर को भी बेच सकते हैं, होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका क्या नेचर है। A manufacturer may sell some brought a manufacturer may sell some brought out items or may provide some ancillary services with his manufactured goods, but he would continue to be classified as manufacturer because it is the primary business activity। क्या लिख रहा है कि अगर आपने रॉ मटेरियल यूज किया, उसको आपने टूल्स यूज किए, मशीन यूज की और एक प्रोडक्ट बनाया, हो सकता है कि कुछ पार्ट आपने कॉस्ट एनालिसिस की कि आपको बनाने में उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, अगर मैं उसे बाजार से खरीद लूं, तो आपने कुछ पार्ट क्या किया, बाजार से खरीद लिया। और कुछ सर्विस भी अगर आपको चाहिए तो आपने बाजार से ही ले ली, वो आपने इस प्रोडक्ट में लगा दी। अकॉर्डिंगली आपने ये प्रोडक्ट आगे बेच दिया। तो अगर आप ये काम भी करते हो कि आप कुछ आइटम बाहर से खरीदते हो, कुछ सर्विस भी लेते हो, बट आपका मेन काम तो मैन्युफैक्चरर का ही है, तो आप मैन्युफैक्चरर टिक करोगे गाइस। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेडर क्या है। अ ट्रेडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु एंगेजेस इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Traders can be further classified as wholesaler और distributor, retailer। Retailer includes, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से सिलेक्ट करते हो गुड्स, retailer includes a registered person selling goods through ई कॉमर्स ऑपरेटर। मतलब अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू, एग्रीगेटर्स के थ्रू, मतलब Amazon के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई अपनी गुड्स को सेल करते हो, सप्लाई करते हो, तो उस केस में भी आपको ट्रेडर ही सिलेक्ट करना है। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स को सेल कर रहे हो तो आपको ट्रेडर सिलेक्ट करना है। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर्स। अ सर्विस प्रोवाइडर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज टू अ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एंड इज नाइदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ ट्रेडर। मतलब अगर आप ऊपर किसी में भी फॉल नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुन लो क्या लिखा है यहाँ पे। अगर आप ऊपर फॉल नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चरर में और रिटेलर में फॉल नहीं कर रहे हो, तो आप कहां पे जाओगे, यहां पे आओगे सर्विस प्रोवाइडर एंड अदर, और आप एक सर्विस दे रहे हो, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस, आईटी सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, एजेंट्स, इंटरमीडियरीज, जीटीए एटसेट्रा। हम इसे कैंसिल करते हैं, यहां क्लोज कर लेते हैं। अब आपके सामने देखिए आ गया। मैं अगर मैन्युफैक्चरर टिक करता हूं तो मैं यहां पे क्लिक करके सबमिट कर सकता हूं। यू कैन सिलेक्ट ओनली वन कोर बिजनेस एक्टिविटी, समझा दिया। इन केस ऑल एक्टिविटीज आर एप्लीकेबल टू यू, मैंने आपको बताया, काइंडली सिलेक्ट योर कोर बिजनेस एक्टिविटी। अदर्स विल इंक्लूड, अदर्स का मतलब कहां पे है, यहां पे ये जो ऊपर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स आ रहा है, तो अदर्स का मतलब क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मिसलेनियस आइटम्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ ऑप्शन आपने अभी सिलेक्ट कर लिया, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, आपको इसे चेंज करना है, तो आप क्या करना है, ऊपर माई प्रोफाइल में जाना है। मतलब यहाँ पे ऊपर बटन आएगा, यहाँ पे बटन आएगा, जब मैं इसे कैंसिल करूंगा ना, यहाँ बटन आएगा ऊपर माई प्रोफाइल का। जब आप लॉगिन करते हो, माई प्रोफाइल में जाना, कोर बिजनेस एक्टिविटी स्टेटस आपको मिल जाएगा, वहां पे आप उसे जाके चेंज कर सकते हो। मैं अभी ऊपर चलता हूं। आप यहाँ पे ट्रेडर सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है होलसेलर का या रिटेलर का, तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हो।